पाकिस्तान में जंग ने सब कुछ बदल दिया। भारत के साथ तनाज़ों के बाद पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर के हक में हिमायत में इजाफा हो गया। सियासत में मुदाखलत की तनकीद पर बढ़ती हुई हिमायत हावी हो गई। हुकूमत ने जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दे दी। भारत के साथ तनाज़ों के बाद इमरान खान ने भी फौज की हिमायत कर दी। राइटर्स रिपोर्ट। इस वक्त पाकिस्तान के फौजी सरबराह जनरल आसिम मुनीर मुल्क के सबसे ताकतवर शख्स हैं, लेकिन उनकी अवामी हिमायत गुज़िश्ता दहाइयों के बदतरीन भारत तनाज़ों के बाद बढ़ गई है, जिसने सियासत में मुदाखलत और मुखालिफिन पर सख्त कार्रवाई की तनकीद को मिट्टी में मिला दिया। एक शुक्रगुजार हुकूमत ने उन्हें कौमी सलामती को यकीनी बनाने और दुश्मन को फैसला कुन तौर पर शिकस्त देने वाली हिकमत अमली की चमक और जुर्रतमंदाना क़यादत के एतराफ़ में फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी है। जनरल आसिम मुनीर जिंदाबाद, ये नारे हालिया दिनों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रैलियों में बुलंद किए गए। उनकी तस्वीर लैंप पोस्टों और पिल्लों पर आवेज़ा की गई। बाज़ बैनरों पर लिखा था, अब हमारे नजात दहिंदा है। गैलप पाकिस्तान की एक सर्वे के मुताबिक, जिसका इनेकाद तनाज़ों के बाद किया गया, 93% शुरका ने कहा कि उनका फौज के बारे में नजरिया बेहतर हुआ है। मुनीर के सबसे कट्टर घरेलू मुखालिफ कैद शुदा साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी भारत के साथ इसमा के तनाज़ों के बाद फौज को मुबारकबाद दी। ये मेरा मुल्क है, ये मेरी फौज है, खान ने पिछले हफ्ते एक्स पर एक पोस्ट में कहा। मैं पाकिस्तान एयरफोर्स और हमारे तमाम फौजी अहलकारों को उनकी पेशा वराना सलाहियत और शानदार कारकर्दगी के लिए खराज तहसीन पेश करता हूँ। सियासी तज्ज़ियाकार यूसुफ नज़र ने जनरल आसिम मुनीर के बारे में कहा, वो पाकिस्तान के ताकतवर मर्द आहन के तौर पर उभर कर सामने आए हैं। उनकी फौज की शोहरत एक ताकतवर कुव्वत के तौर पर बहाल हो चुकी है। नवंबर 2022 में अपने ओहदे का चार्ज संभालने के 6 माह बाद जनरल आसिम मुनीर को सबसे संगीन चैलेंज का सामना करना पड़ा। बाद अज़ान जनरल आसिम मुनीर को खान के जेल जाने और उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायतियों के खिलाफ कार्रवाई के लिए शदीद अंदरूनी तनकीद का सामना करना पड़ा। साथ ही उन पर गुज़िश्ता साल आम इंतखाबात में एक हरीफ जमात को फ़ायदा पहुंचाने के लिए धांधली करने के इल्ज़ामात भी लगे। लेकिन भारत के साथ तनाज़ों ने ये सूरत हाल तब्दील कर दी। आयशा सिद्दीक़ा, मिलिट्री अंक ऊ की मुसन्निफ़ा जो पाकिस्तान फ़ौज पर किताब लिख चुकी हैं, कहती है, इस लड़ाई ने जनरल को किसी भी पिछले जनरल से ज्यादा ताकतवर बना दिया है। अब वो एक हीरो हैं। उन्होंने मजीद कहा कि दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान इस मुकाबले की क़यादत 2 सख्त गिर रहनुमाओं के हाथों में होगी। भारत के हिंदू कौम प्रस्त वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के जनरल आसिम मुनीर, जो एक पक्के मुसलमान हैं। ये एक इस्लाम पसंद जनरल का मुकाबला एक हिंदू मजहबी ताकतवर शख्सियत से है, उन्होंने कहा। जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया है, ने अवामी तौर पर वो बुनियादी फ़र्क बयान किया है जो उनके मुताबिक इस्लामी पाकिस्तान और गालिबन हिंदू भारत के दरमियान मौजूद है। हमारा मजहब मुख्तलिफ है, हमारे रस्म व रिवाज मुख्तलिफ हैं, हमारी रवायात मुख्तलिफ हैं, उन्होंने इस्लामाबाद में एक तकरीर में कहा जो भारत के कश्मीर पर हमले से एक हफ्ता कबल की थी। उन्होंने कहा कि भारतीय फ़ौज अपनी तमाम ताकत के साथ पाकिस्तान को धमकाने की कोशिश नहीं कर सकती। उनके बयानात में कुरान की आयत शामिल थीं। पाकिस्तान को एक सख्त रियासत बनना चाहिए। पाकिस्तान की भारत के खिलाफ जो जवाबी कार्रवाई थी, इसे उन्होंने बनियान मरसूस का नाम दिया, जो कि एक कुरान की आयत है, जिसका मतलब है लोहे की दीवार। फौज के मुताबिक ये 10 मई को शुरू की गई ताकि मुसलमानों के लिए एक मुबारक वक्त यानी फजर की नमाज के वक्त इसका आगाज हो। जनरल आसिम मुनीर, जो एक स्कूल टीचर के बेटे हैं, एक इन्फेंट्री ऑफिसर हैं और साबिका तौर पर इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस और मिलिट्री इंटेलिजेंस के सरबराह रह चुके हैं। वो नवंबर 2027 तक फौजी सरबराह रहेंगे और इस वक्त उन्हें 1 और 5 साल की मुद्दत के लिए मुकर्रर किया जा सकता है। हुसैन हक्कानी, जो अमरीका में पाकिस्तान के साबिक सफ़ीर रह चुके हैं, ने कहा कि ताज़ा तरीन तनाज़ों से पहले भी जनरल आसिम मुनीर भारत के बारे में अपने पेशरो फौजी सरबराह से ज्यादा सख्त गिर थे, जिन्होंने ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए ज्यादा अमली और कम नजरियाती नुक्ता नज़र इख्तियार किया था। भारत के साथ तनाज़ात पाकिस्तानियों को अपने मुल्क की नाजुक नौयत की याद दिलाते हैं और वो अपनी फ़ौज के साथ जुड़ते हैं जो उनके मुल्क को बचाने वाली ताकत है, हक्कानी ने कहा। भारत के सामने ताकत का मुजाहरा और उसका मुकाबला करने ने जनरल मुनीर को मुल्क में अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने में मदद दी है।